केपलर 452 बी पृथ्वी जैसा एक एक्सोप्लैनेट। केपलर 452 बी एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से लगभग 1402 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया यह आकार और संभावित रहने योग्यता के मामले में आज तक पहचाने गए सबसे पृथ्वी जैसे ग्रहों में से एक है। यहाँ केपलर 452 बी का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें इसकी भौतिक विशेषताएं, कक्षा, संभावित रहने योग्यता और इसकी खोज का महत्व शामिल है। खोज और अवलोकन। केपलर 452 बी की खोज केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने जुलाई 2015 में की थी। टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट की पहचान करने के लिए ट्रांजिट विधि का उपयोग करता है, जो ग्रहों के सामने से गुजरने के कारण तारों की चमक में मामूली गिरावट का निरीक्षण करता है। इस विधि के माध्यम से केपलर 452 बी की पहचान की पुष्टि की गई, जिसने इसके आकार और कक्षा का अनुमान भी प्रदान किया। आकार और संरचना। केपलर 452 बी को सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन नेपच्यून या बृहस्पति जैसे गैस दिग्गजों से काफी छोटा है। इसकी त्रिज्या पृथ्वी से लगभग 1.63 गुना है, जो यह सुझाव देती है कि इसमें संभवतः घने वायुमंडल के साथ एक चट्टानी संरचना हो सकती है। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण। जबकि केपलर 452 बी का सटीक द्रव्यमान ज्ञात नहीं है, अनुमान है कि यह ग्रह निर्माण और संरचना के मॉडल के आधार पर पृथ्वी से लगभग 5 गुना अधिक हो सकता है। सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी अधिक मजबूत होगा, जो संभावित रूप से ग्रह की सतह पर स्थितियों और उसके वायुमंडल की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। कक्षीय विशेषताएं। होस्ट स्टार केपलर 452 बी एक जी प्रकार के मुख्य अनुक्रम तारे केपलर 452 की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य के समान है, लेकिन थोड़ा पुराना और अधिक चमकीला है। सूर्य की आयु 4.6 बिलियन वर्ष की तुलना में तारे की आयु लगभग 6 बिलियन वर्ष आंकी गई है। कक्षा ग्रह अपने तारे की परिक्रमा लगभग 1.046 खगोलीय इकाई की दूरी पर करता है, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बहुत करीब है। यह लगभग 385 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, जो पृथ्वी के 1 वर्ष से थोड़ा अधिक है। आवासीय क्षेत्र। केपलर 452 बी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसे गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह दूरी की वह सीमा है जहां उपयुक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों में किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी संभावित रूप से मौजूद हो सकता है। संभावित रहने योग्यता। जलवायु और सतह की स्थिति। केपलर 452 बी पर रहने योग्यता की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें इसका वायुमंडल, तापमान और पानी की मौजूदगी शामिल है। रहने योग्य क्षेत्र में इसकी स्थिति को देखते हुए ग्रह पर तरल पानी के लिए अनुकूल तापमान हो सकता है, यदि इसमें पृथ्वी जैसा वायुमंडल है। हालांकि उच्च द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय अवधारण और संरचना को प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से घना वायुमंडल बन सकता है। वायुमंडल। केपलर 452 बी के वायुमंडल की विशिष्टताएं अज्ञात हैं, क्योंकि इसे सीधे नहीं देखा गया है। यदि इसका वायुमंडल घना है तो यह ग्रीनहाउस प्रभाव का अनुभव कर सकता है, जिससे सतह का तापमान बढ़ सकता है। इसके विपरीत एक पतला वायुमंडल एक ठंडी सतह का परिणाम हो सकता है। भूवैज्ञानिक गतिविधि। ग्रह का बड़ा आकार और संभावित आंतरिक गर्मी का मतलब यह हो सकता है कि इसमें सक्रिय भूविज्ञान है, जैसे ज्वालामुखी और टेक्टोनिक्स, जो पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने और एक गतिशील वातावरण का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। केपलर 452 बी का महत्व। पृथ्वी से तुलना। केपलर 452 बी खोजे गए सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट में से एक है, खास तौर पर आकार और रहने योग्य क्षेत्र में इसकी स्थिति के मामले में। यह इसे हमारे सौर मंडल से परे जीवन की संभावना पर अध्ययन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। एक्सोप्लैनेटरी अध्ययन। केपलर 452 बी की खोज ने ग्रह प्रणालियों की विविधता और प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। यह सुझाव देता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं, खास तौर पर सूर्य जैसे तारों के आसपास। भविष्य की खोज। जबकि केपलर
492b का प्रत्यक्ष अन्वेषण इसकी विशाल दूरी के कारण वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से परे है। यह भविष्य के मिशनों के लिए रुचि का विषय बना हुआ है, जो इसके वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं या अधिक उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों का उपयोग करके जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं। चुनौतियां और अज्ञात दूरी 1400 से अधिक प्रकाश वर्ष दूर केपलर 492b वर्तमान तकनीक के साथ प्रत्यक्ष अन्वेषण या विस्तृत अवलोकन के लिए बहुत दूर है। यह इसकी सटीक स्थितियों और संरचना के बारे में हमारी समझ को सीमित करता है। वायुमंडलीय अनिश्चितता प्रत्यक्ष माप के बिना केपलर 492b के वायुमंडल की प्रकृति अटकलबाजी बनी हुई है। चाहे इसका वायुमंडल शुक्र जैसा घना हो या पृथ्वी जैसा, यह इसकी रहने योग्य क्षमता को बहुत प्रभावित करता है। तकनीकी सीमाएं वर्तमान दूरबीनें इस दूरी पर स्थित एक्सोप्लैनेट के बारीक विवरणों को हल नहीं कर सकती हैं। अंतरिक्ष दूरबीनों में भविष्य की प्रगति, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य नियोजित मिशन केपलर 492b जैसे एक्सोप्लैनेट के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष: केपलर 492b ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों का अध्ययन करने के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार के रूप में सामने आता है। इसकी खोज संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमारी आकाशगंगा में ग्रह प्रणालियों की विविधता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम इस दूर की दुनिया और इसके जैसे अन्य ग्रहों के बारे में अधिक जान सकते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देने के करीब पहुंचेंगे।